हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। हमारी हनीसकल की सीरीज चल रही है क्लास सिक्स्थ और उसी का सिक्स चैप्टर इस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हु आई एम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमको क्या पसंद है और हम एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। मतलब हम सभी जो है ना इंटरेस्टिंग लोग हैं अलग अलग तरीक़ों से, और जो मतलब कि हम ना अपने जो अलग अलग तरीके हैं, जो चीज़ें हमें पसंद है उनमें हम अच्छे भी हैं। एज़ यू रीड दिस थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट यू इन्जॉय डूइंग। तो जैसा कि आपने पढ़ा तो इसमें आप सोचिए एक बार कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हु आई एम, पार्ट वन, मैनी वॉइसेस। अब इसमें जो है ना कई मतलब बहुत अलग अलग बच्चे हैं और उनकी फेवरेट थिंग्स एंड उनको क्या चीज़ करना पसंद है वो है इस चैप्टर में। तो पहले है राधा, एक लड़की है, वो बोलती है माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। तो वो कहती है कि मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पर चढ़ना, और मेरे घर के बिल्कुल बाहर ना एक मैंगो ट्री है, वहाँ पे उसके ऊपर चढ़ना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस। तो वो कहती है कि जो उसकी ब्रांचेस है ना मैंगो ट्री की, वो स्प्रेड है, मतलब बहुत दूर दूर तक है, और इसी वजह से ना कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, मैं उसमें आराम से चढ़ पाती हूँ। माई मदर टेल्स me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि ना लड़कियों के लिए पेड़ पे चढ़ना एक अच्छी बात नहीं है, मतलब उनको चोट लग सकती है, हार्म हो सकता है। लेकिन एक दोपहर को ना वो भी मेरे साथ उस पेड़ पर चढ़ी और हमने वहाँ पर बैठ के, मतलब सबसे ऊंची वाली टहनी पर हम बैठे और वहाँ पे बैठ के हमने खूब सारी बातें की और हमने कच्चे आम तोड़ तोड़ कर खाए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ जाती हूँ, वहाँ बैठ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया को ही रूल कर रही हूँ, पूरी दुनिया को चला रही हूँ, पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में है। अब दूसरा बच्चा है नासिर, देखते हैं ये क्या कहता है। When I grow up, I want to become a seed collector. वो बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, बीज इकट्ठे करने वाला। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो वो बोलता है कि हमारे पास ना कॉटन फील्ड है, मतलब, और हम गांव में ना मेरे पापा हर साल बहुत सारा पैसा लगाते हैं सीड्स खरीदने के लिए, जिनको हम बोते हैं और कॉटन उगाते हैं। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. तो वो बोलता है कि मेरे जो दादाजी है वो मुझे कहा करते थे कि ना बहुत 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 साल पहले जो वो फसल उगाया करते थे उसी के बीज वो इकट्ठे करते थे और अगले साल वो उन्हीं जो उन्होंने इकट्ठा किए थे बीज उन्हीं को बो दिया करते थे। बट टुडे दैट डजेंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब जैसे कि टाइम बढ़ चुका है काफ़ी, तो वो सीड्स ना दोबारा अब ग्रो करते हैं तो वो उगते नहीं हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए हर साल हमें पैसा लगा के नए बीज खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दिस इज़ सो। तो मैं ना ये पता करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। पहले वो बीज जो इकट्ठे करते थे वो उनको उगा के दोबारा से फसल तैयार हो जाती थी, अब ऐसा क्यों नहीं होता, तो मैं ये पता करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि कैसे मैं सीड को जमा करूँ और कैसे मैं उसको प्रिजर्व करके रख सकता हूँ, ताकि जो अगले साल है उन्हीं बीज को हम बो के फसल उगाएं और हमें पैसे से खरीदनी ना पड़े फसल। अब हमारा अगला बच्चा है रोहित, देखते हैं ये क्या कहता है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। ये बोलता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे ना तो मैं घूमूंगा, घूमता ही रहूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मुझे न्यूजीलैंड के पहाड़ देखने हैं क्योंकि मैंने ना बुक की पिक्चर्स में देखे, बहुत सुंदर दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ
राफ्ट। तो वो बोलता है कि मैं फिर उसके बाद ना, मैं जो अमेज़ोन रिवर है ना उसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, तो मैं उस पे भी राफ्ट में बैठ के उसकी भी सवारी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड लाइव डाउन टू सी कोरल। तो वो ये बोलता है कि मैं लक्षद्वीप बीचेस है वहाँ पे भी जाना चाहता हूँ, और जो कोरल सी है वहाँ पे डाइव मारना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू कोनरक टेम्पल इन ओडिशा। तो मैं कोनरक टेम्पल है ओडिशा में वहाँ पे भी जाना चाहता हूँ। और द ओल्ड सिटी इन बेंजिम इन चाइना, चाइना में एक ओल्ड सिटी है बेंजिम, बहुत ही फेमस है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, जो इजिप्ट में पिरामिड्स है ना मैं उनको भी देख के आना चाहता हूँ। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। तो लेकिन इन सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी चीज़ में मज़ा आएगा तो नेचर को देखने में मज़ा आएगा, बजाय कि ओल्ड बिल्डिंग्स को देखने में। अब सरबजीत है, ये देखते हैं क्या कहता है। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इन व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये बोलता है कि मुझे एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है, वो क्या, जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। एग्जाम्पल के तौर पे वो बताता है कि उसके टीचर जब उसका विश्वास नहीं करते हैं, जिसमें कि वो सच बताता है कि रवि उसका एक दोस्त उसकी बुक ले गया था और उसने उसकी बुक वापस नहीं की थी, इस वजह से वो होमवर्क नहीं कर पाए, लेकिन उसके टीचर उसकी इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और दूसरा ये कि जब वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि जो झगड़ा उनके बीच हुआ है भाई बहनों में, उसका जो छोटा भाई है उसने सबसे पहले लड़ाई शुरू की है, फिर भी उसके पेरेंट्स नहीं मानते, तो तब भी उसे गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गोट बैड मार्क्स। और दूसरा ये कि वो अपने टीचर को बोलता है ना कि मैंने सच में पढ़ाई की थी, उसके बावजूद भी मुझे ख़राब नंबर मिले हैं, तो उसकी टीचर उसका विश्वास नहीं करते हैं, उनको लगता है कि इसने पढ़ाई की ही नहीं है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सब मेरे को इस तरीके से देखते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। तो जो जिस तरीके से जो उनके एक्सप्रेशन फेसेस पे होते हैं ना कि उनको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। तो जब वो ऐसा कर रहे होते हैं, मुझे गुस्सा कर रहे होते हैं, या उनके जो एक्सप्रेशन है उनसे मुझे ये फील हो रहा होता है कि उनको मेरी बात झूठ लग रही है, तो बहुत बार मैं अपनी गर्दन झुका के अपने शूज़ की तरफ देखते हुए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करता हूँ, जिससे कि मेरा जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और मैं ऐसे प्रिटेंड करूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट गर्ल है डॉल्मा, देखते हैं ये क्या बोलती है। व्हेन आई ग्रू अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कहती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद करेगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। जब भी मैं लोगों से कहती हूँ तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं एक दिन ये ज़रूर करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। तो बच्चे जो है ना हंसी उड़ाते हैं और ये बोलते हैं कि जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो बताओ तुम क्या करोगी, क्या समाधान दोगी। और लेकिन मेरे जो टीचर है ना वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मुझे हर किसी के लिए चीज़ें बहुत ही आसान करनी है। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मुझे अपने हम सब के लिए अच्छे हॉस्पिटल, रोड्स और स्कूल्स बनाने हैं। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। और वो कहती है कि मैं ध्यान रखूँगी कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हो जो नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें इन्वेंट करे और बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छी अच्छी इन्वेंशंस करे। और दूसरा ये कि वो ऐसी इन्वेंशन करे जिसकी वजह से हम लोग मार्स में स्पेसशिप में आराम से आसानी से जा सके। नेक्स्ट है पीटर, देखते हैं ये क्या बोलता है। माय फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो कहता है कि उसका जो फेवरेट डे है वो हर महीने का जो सेकंड वाला संडे आता है वो है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोइंग टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। वो कहता है कि इस जो सेकंड संडे होता है मंथ का, तो उसमें उसका पूरा परिवार सिनेमा हॉल में जाता है मूवी देखने के लिए।
My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. फिर वो बोलता है कि मेरे जो पापा हैं वो एडवांस में ही टिकट्स बुक कर लेते हैं और उसकी दादी माँ, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स सब लोग बस से वहाँ पर जाते हैं. इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द होल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. फिर जब इंटरवल आता है, एक छोटा ब्रेक होता है, तब उसके फादर जो है पीनट्स यानी कि मूंगफली लेकर आते हैं और वो बोलता है कि थिएटर हॉल में जो अंधेरा होता है उसमें बैठ के खाते हुए मूवी देखने में उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. आफ्टर वॉट वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. फिर मूवी देखने के बाद वो आइसक्रीम के लिए रुकते हैं, आइसक्रीम खाते हैं पूरी फैमिली. एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली. और सब हर कोई जितने भी उसके फैमिली मेम्बर होते हैं बहुत अच्छे मूड में होते हैं और वो अपने आप को बहुत लकी महसूस करता है क्योंकि वो एक हैप्पी फैमिली में रह रहा होता है. फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर हु आई एम, जिसमें अलग अलग बच्चे हैं और उनकी अलग अलग जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो बताई हुई है इसमें कि वो क्या चाहते हैं, बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर क्या है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, जो भी वर्किंग विद द टेक्स्ट में हमें जो भी है वो डिस्कस करेंगे. एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. सब अपना ध्यान रखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.